एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। कुछ वर्ड आप देख रहे हैं कि ये मैंने ब्लू मार्कर से डाले हैं, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। टॉपिक भी समझा दिया और आपको नोट्स भी बना दिए और कोई खिदमत साढ़े लाख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ये तीनों बेटा मैटर की टाइप्स हैं। मैटर जो है ना बेटा, ये दो किस्म का होता है। एक कहलाता है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा कहलाता है मिक्सचर। मिक्सचर प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब होता है? प्योर का मतलब खालिस, सब्सटेंस का मतलब चीजें। तो ये खालिस चीज होती है, प्योर सब्सटेंस होता है, ये प्योर नहीं होता। अब बेटा जो प्योर सब्सटेंस होता है ना, ये फिर दो किस्म का होता है। एक कहलाता है एलिमेंट और इसकी जो दूसरी टाइप है वो कहलाती है कंपाउंड्स। और मिक्सचर जो है ना, ये भी दो किस्म का होता है। एक कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर, और दूसरा कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बेटा ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना, इसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सॉल्यूशन। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ये फिर आगे दो किस्म का होता है। एक कहलाता है कोलाइड्स और दूसरा कहलाता है सस्पेंशन। हम लोगों ने यहां पर एलिमेंट्स पढ़ना है, कंपाउंड पढ़ना है, मिक्सचर पढ़ना है। ये जो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। एलिमेंट समझने से पहले ना चंद एक बेसिक टर्म्स जो यहां पर इस्तेमाल होंगी वो समझ लेते हैं। उनमें जो सबसे पहली टर्म है वो है एटम। मैंने एटम कहा है, एटम बम नहीं कहा, ठीक है? अच्छा, एटम क्या होता है बेटा? दुनिया जहां की जितनी भी चीजें हैं जिन्हें हम लोग मैटर बोलते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे जर्रों से बनी होती हैं। उन जर्रों को, उन पार्टिकल्स को एटम कहते हैं। एक एटम जो होता है उसको हम लोग एलिमेंट भी कहते हैं। वन एटम, वन क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। या फिर अगर कोई ऐसी चीज हो जो एक से ज्यादा एटम से बनी हुई हो, उसमें बहुत सारे एटम हो, लेकिन शर्त क्या है? वो सारे एटम सिमिलर हों, तो वो चीज कहलाती है एलिमेंट। मोर देन वन एटम होंगे, मोर देन वन एटम, लेकिन शर्त क्या है? कौन से एटम हो? सेम एटम हो, सेम एटम्स, तो वो भी क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। अब सेम एटम कौन से होते हैं बेटा? एटम जो है ना, एटम वो मजीद तीन किस्म के पार्टिकल से बना होता है। वो तीन किस्म के पार्टिकल कौन कौन से हैं? एक कहलाता है प्रोटॉन, दूसरा कहलाता है न्यूट्रॉन, और तीसरा कहलाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है? ये जो किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद होती है ना, प्रोटॉन की तादाद, ये कहलाती है एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर क्या कहलाती है? एटॉमिक नंबर कहलाती है, एटॉमिक नंबर, या इसे हम लोग प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, प्रोटॉन नंबर। तो अब ये बात मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। बात ये है, ये वाली बात है, ये वाली बात।
क्या बात है? एटॉमिक नंबर की बात है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं। अगर कोई ऐसा एटम है जिसके अंदर 7 प्रोटॉन है तो हम कहेंगे उसका एटॉमिक नंबर भी 7 है। सही है। अगर कोई ऐसा एटम है जिसके अंदर 3 प्रोटॉन है तो हम कहेंगे कि उसका एटॉमिक नंबर भी कितना है? 3 है। अब ये एटॉमिक नंबर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एटॉमिक नंबर से हम लोग एटम को पहचानते हैं कि ये कौन सी चीज का एटम है, यानी इसकी मदद से हम क्या करते हैं? आइडेंटिटी ऑफ एटम, आइडेंटिटी ऑफ एटम, एटम की पहचान इससे होती है। जैसे अगर ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, यानी उसके अंदर 7 प्रोटॉन है, तो हम लोग कहेंगे कि ये नाइट्रोजन का एटम है। हमने कैसे पहचाना कि ये नाइट्रोजन का एटम है? एटॉमिक नंबर से, प्रोटॉन की तादाद से। तो इसका मतलब यह हुआ कि एटॉमिक नंबर से हम एटम को पहचान सकते हैं। आइडेंटिटी ऑफ एटम, आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? पहचान। अगर कोई ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है तो हम पहचान जाएंगे कि यह लिथियम का एटम है, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। तो एटम को हम कैसे पहचानते हैं? एटम को हम लोग पहचानते हैं एटॉमिक नंबर से या प्रोटॉन नंबर से। अब बेटा सेम टाइप ऑफ एटम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। सेम टाइप ऑफ एटम कौन से होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। एक एटम है उसका एटॉमिक नंबर 7 है, एक और एटम है उसका एटॉमिक नंबर भी 7 है, तो दोनों क्या हो गए? सेम टाइप ऑफ एटम, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम हो गए, प्रोटॉन की तादाद सेम हो गई। अच्छा, एक ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, एक और उसके साथ एटम है उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, एक और एटम है उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो क्या मतलब उन सबके एटॉमिक नंबर सेम है, तो वो कौन से हो गए? सेम टाइप ऑफ एटम। अच्छा, अब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कौन से हो गए? जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। एक एटम है उसका एटॉमिक नंबर 3 है, दूसरा एटम है उसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो दोनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो क्या मतलब वो एटम भी क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। तो यहां पर ये जो मैंने लिखा है ना, मोर देन 1 एटम, लेकिन कौन से एटम? सेम एटम। क्या मतलब एक से ज्यादा एटम तो होंगे लेकिन सब सेम होंगे, उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। अच्छा, एक और बात जो पहले बतानी चाहिए थी कि ये प्योर सब्सटेंस है, ये भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। अब हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अब प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। ऐसी चीज, ऐसी खालिस चीज, ऐसी प्योर सब्सटेंस जो एक या एक से ज्यादा सेम टाइप ऑफ एटम से बनी होती है। अब यहां पर हम इसकी डिफिनीशन नहीं लिखेंगे, आगे चलकर मैं लिख दूंगा इसकी डिफिनीशन। अच्छा, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, सबसे सादा किस्म है मैटर की। क्योंकि सारे एटम एक जैसे हैं, इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। इससे मजीद सिंपल कोई और फॉर्म नहीं है मैटर की। अब बेटा इसको आगे फर्दर मजीद किसी भी तरीके से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी इनटू फर्दर सिंपलर फॉर्म बाय एनी वे। इसको किसी भी तरीके से आप मजीद सिंपल फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, अब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये तो खुद सिंपलेस्ट है ना, सबसे सादा है, इससे तो कोई सिंपलर फॉर्म है ही नहीं। जब इससे कोई सिंपलर फॉर्म है ही नहीं तो इसको कैसे उसमें कन्वर्ट करेंगे? बेटा अब तक 118 किस्म के एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं और उन सबको अरेंज कर दिया गया है एटॉमिक नंबर की बेस पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। एक टेबल है जिसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल, आपकी केमिस्ट्री की बुक में भी है और ये भी आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर 118 एलिमेंट है, आप बेशक गिन लेना। और वो पता है कैसे अरेंज है? एटॉमिक नंबर की बेस पर। सबसे पहले हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, फिर वो आगे कोने में, उसी लाइन में आगे कोने में, और कोई बीच में एलिमेंट नहीं है, हीलियम है He, उसका एटॉमिक नंबर 2 है। फिर हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट लिखा हुआ है लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो एटॉमिक नंबर की तरतीब पर इनको अरेंज कर दिया गया है। कितने एलिमेंट अब तक डिस्कवर हो चुके हैं?
18, 118 एलिमेंट्स। अब इसकी एग्जांपल्स, चंद एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं। जैसे हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, क्लोरीन भी एलिमेंट है, हीलियम भी एलिमेंट है, आयरन लोहा, लोहा की सिंबल होती है Fe आयरन की, और गोल्ड Au, गोल्ड की सिंबल होती है डॉक्टर Au, डॉक्टर गोल्ड नहीं, ये डॉक्टर अनवारुल हक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या चीज होती है बेटा? सिंगल एटम जो होता है ना, सिंगल एटम, उसको हम लोग कंपाउंड नहीं कहेंगे। सिंगल एटम एलिमेंट तो कहला सकता है, लेकिन सिंगल एटम कंपाउंड नहीं कहलाएगा। वन एटम कंपाउंड नहीं कहलाएगा जनाब। ठीक है जी, ऊपर मैंने क्रॉस लगा दिया। अब फिर कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड के लिए शर्त है कि दो एटम हो या दो से ज्यादा एटम हो, और दूसरी शर्त यह है कि वो एटम डिफरेंट किस्म के हों, एक जैसे ना हो। टू आर मोर एटम्स, लेकिन कौन से एटम? डिफरेंट एटम। क्या मतलब है डिफरेंट एटम्स? उनके एटॉमिक नंबर, उनके अंदर प्रोटॉन की तादाद डिफरेंट होनी चाहिए। अच्छा, अब ये एटम कंबाइन होते हैं, लेकिन कैसे कंबाइन होते हैं? कंबाइन केमिकली, कंबाइन केमिकली, केमिकली वो कंबाइन होते हैं। तो जो चीज बनती है ना, वो क्या कहलाती है? कंपाउंड कहलाती है। क्या कहलाती है? कंपाउंड कहलाती है। तो कंपाउंड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होता है, दैट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर डिफरेंट एटम्स, टू आर मोर डिफरेंट एटम्स। अब ये समझ लेते हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, और दूसरा जो कॉम्बिनेशन होता है उसे बोलते हैं फिजिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन कौन सा होता है बेटा? अगर दो या दो से ज्यादा चीजें इस तरीके से मिलें कि उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं, तो ये वाला कॉम्बिनेशन कहलाता है केमिकल कॉम्बिनेशन। और अगर दो या दो से ज्यादा चीजें इस तरीके से मिलें कि उनकी प्रॉपर्टीज चेंज ना हो, तो ये कहलाता है फिजिकल कॉम्बिनेशन। अब केमिकल कॉम्बिनेशन की मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बना देती है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब कंबाइन होती है ना, तो वाटर बनता है। वाटर गैस नहीं है, वाटर क्या है? लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई। इसी तरीके से हाइड्रोजन को तेजी से आग लगती है, और ऑक्सीजन आग लगाने में मदद करता है। अगर कहीं आग बुझ रही हो ना, या न जल रही हो, आप उसके ऊपर ऑक्सीजन डालें, फौरन आग भड़क उठेगी। लेकिन जब दोनों कंबाइन होते हैं तो पानी बनता है, और पानी को बेटा न तो आग लगती है, न पानी आग लगाने में मदद करता है, बल्कि पानी तो क्या करता है? आग बुझाता है। प्रॉपर्टीज क्या हो गई? चेंज हो गई। तो क्या मतलब, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? केमिकल कॉम्बिनेशन है। एक और आपको एग्जांपल देता हूं कि सोडियम एक मेटल है, उसकी खूबी यह है कि उसको पानी में डालें, उसको आग लग जाती है। क्लोरीन एक और एलिमेंट है, एक और एटम है, उसकी खूबी क्या है कि वो जहरीली गैस है। इंसान थोड़ी सी इनहेल कर ले, सांस के जरिए अंदर ले ले, तो इंसान मर जाता है। लेकिन दोनों कंबाइन होकर, सोडियम और क्लोरीन जब कंबाइन होते हैं केमिकली, तो एक नई चीज बनती है जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, नमक, जो आटे में डालते हैं, जो सालन में डालते हैं, खाने वाला नमक उसको बोला जाता है। तो मुझे बताएं, क्या नमक को पानी में डालें तो आग लगती है? नहीं लगती। क्या नमक खाते हैं तो बंदा मर जाता है? जहरीला होता है? नहीं, जहरीला भी नहीं होता। क्या मतलब है? सोडियम की प्रॉपर्टी अलग थी, क्लोरीन की अलग थी, लेकिन जब कंबाइन हुए तो प्रॉपर्टीज इनकी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? केमिकल कॉम्बिनेशन। और फिजिकल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? जब चीनी को पानी में डाल दें, चीनी पानी में डिसोल्व हो जाती है, कंबाइन हो जाती है, ये फिजिकल कॉम्बिनेशन है। अब वो जो शरबत बनता है ना चीनी को पानी में डालने से, वो वाला शरबत कहलाता है मिक्सचर, वो फिजिकल कॉम्बिनेशन है। उसमें चीनी की प्रॉपर्टीज भी हैं, चीनी मीठी है, शरबत भी मीठा है, उसके अंदर पानी की प्रॉपर्टीज भी हैं, तो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई, तो वो फिजिकल कॉम्बिनेशन है। तो इसमें कौन से कैसे कंबाइन हुई है? केमिकल कॉम्बिनेशन से। इसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। प्रॉपर्टीज आर चेंज। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर नहीं है, नॉट सिंपलेस्ट
फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसको आगे सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। जैसे मैंने क्या बताया कि NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड नमक है, ये सोडियम मेटल है, ये क्लोरीन मेटल है, आपस में केमिकली कंबाइन हुई है। लेकिन याद रखें इन दोनों को अलग अलग तो किया जा सकता है, लेकिन अलग करने के भी दो मेथड हैं। जैसे कंबाइन होने के दो तरीके हैं ना, केमिकल कॉम्बिनेशन और फिजिकल कॉम्बिनेशन। इस तरीके से सेपरेशन के अलग होने के भी दो तरीके हैं, एक होता है फिजिकल मेथड और दूसरा कौन सा होता है, केमिकल मेथड। तो जो चीज केमिकल कॉम्बिनेशन से बनती है उसको केमिकल मेथड से क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। तो इनको अलग तो किया जाएगा, लेकिन कौन से मेथड से, केमिकल मेथड से। कैन बी, कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड, इसके जो कंपोनेंट हैं यानी सोडियम और क्लोरीन, कंपोनेंट कैन बी बाय केमिकल मेथड। अब इसकी एग्जांपल्स लिख देते हैं, बेतहाशा कंपाउंड है, ठीक है जी। इनमें से एक है H2O, वाटर, ये वाटर का फार्मूला है। NaCl सोडियम क्लोराइड, ये जो खाने में नमक डालते हैं। उसके अलावा बेटा ग्लूकोज है, C6H12O6, शुगर है, चीनी जिसे हम लोग बोलते हैं, C12H22O11, और भी बहुत सारे हैं, ETC लिख देते हैं। अब बेटा पढ़ते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर प्योर सब्सटेंस नहीं है, नॉट अ प्योर सब्सटेंस, नॉट अ प्योर सब्सटेंस। अब ये कैसे बनता है बेटा, बेटा दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, लेकिन कैसे कंबाइन होते हैं, फिजिकली, तो मिक्सचर बन जाता है। या दो से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड आपस में कंबाइन होते हैं, लेकिन कैसे कंबाइन होते हैं, फिजिकली, तो जो चीज बनती है उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर। या दो से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड्स आपस में फिजिकली कंबाइन होते हैं और जो नई चीज बनती है वो कौन सी होती है, मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर कैसे बनता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड्स या फिर दोनों के कंबिनेशन से। लेकिन कंबिनेशन शर्त है, कौन सा कंबिनेशन, फिजिकल कंबिनेशन। कंपाउंड कैसे बनता था, केमिकल कंबिनेशन से, ये कैसे बनेगा, फिजिकल कंबिनेशन। फॉर्म बाय कैसे बनते हैं, फिजिकल कंबिनेशन, फिजिकल combination of two or more different types of elements or compounds or both। फॉर्म बाई बनते हैं, कैसे बनते हैं, फिजिकल कंबिनेशन होता है। फिजिकल कंबिनेशन क्या मतलब है, प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, जो चीजें कंबाइन हो रही हैं उनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती कंबाइन होने के बाद भी। ऑफ टू आर मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट या फिर कंपाउंड या दोनों के फिजिकल कंबिनेशन से जो चीज बनती है उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। तो अब अगली बात क्या लिखनी है, properties are not changed, properties of components are not changed। अब इसके कंपोनेंट को अलग किया जा सकता है, लेकिन केमिकल मेथड से नहीं, कौन सा, फिजिकल मेथड। और फिजिकल मेथड आसान होते हैं, कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड से। फिजिकल कॉम्बिनेशन, फिजिकल सेपरेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल मेथड से कौन सी चीज होती है, सेपरेशन।
अब इसकी ये एग्जांपल्स हैं। सिरप, शरबत जिसको कहते हैं, एयर, हवा जो है ये भी मिक्सचर है मुख्तलिफ गैसेस का, और भी बहुत सारे हैं, स्टील भी मिक्सचर है। अब आप लोग बोर्ड के एग्जाम में इस तरह तो नहीं लिखेंगे, ये तो जस्ट मैंने क्या किया आपको समझाया है। अब इसके बाद मैं फेयर तरीके से इसको लिख देता हूं, आप लोगों ने भी कॉपी में उसको लिख लेना है, और बोर्ड के एग्जाम में भी आपने वैसा ही लिखना है, आपके नोट्स बन जाएंगे वो। तो जनाब ये आपके सामने एलिमेंट, कंपाउंड्स और मिक्सचर की डिफिनीशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनकी एग्जांपल फेयर तरीके से मैंने लिख दिए हैं। कुछ वर्ड आप देख रहे हैं कि ये मैंने ब्लू मार्कर से डाले हैं, तो आप लोगों ने भी क्या करना है, इनको मार्कर से लिख देना है बोर्ड के एग्जाम में, और अभी कॉपी में भी ये हाईलाइट हो जाएंगे, और इससे पेपर चेक करने वाले को आसानी होगी, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, ये मैंने लिख दिया है डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है, ठीक है। अब ज्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि समझा पहले चुका हूं वही चीजें सारी जो इससे पहले आप लोगों ने पढ़ी हैं। सरसरी तौर पर मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूं आपके सामने। क्या लिखो, इट इज अ प्योर सब्सटेंस। अब इसमें भी लिखो इट इज अ प्योर सब्सटेंस, दोनों प्योर सब्सटेंस हैं, खालिज चीजें। ये तो डिफरेंस ना हुआ, फिर फर्क क्या है, दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, ये सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है। फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना होता है, दो या दो से ज्यादा एटम होते हैं, और वो आपस में कैसे कंबाइन होते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकली कंबाइन होते हैं। क्या मतलब, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। अच्छा, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, एलिमेंट जो है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इट इज नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। अच्छा, इसको आप लोग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फर्दर सिंपलर फॉर्म, इसको आप मजीद सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते बाय एनी मेथड, किसी भी तरीके से, चाहे वो फिजिकल मेथड हो, चाहे वो केमिकल मेथड हो, किसी भी मेथड से, क्योंकि ये खुद सिंपलेस्ट है ना। सिंपलेस्ट का क्या मतलब है, सबसे ज्यादा सिंपल, इससे कोई और सिंपल है ही नहीं। जब इससे कोई और ज्यादा सिंपल है ही नहीं, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। और क्या लिखेंगे, कैन बी कन्वर्टेड, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू फर्दर सिंपलर फॉर्म, मजीद सिंपल फॉर्म में। और वो सिंपलर फॉर्म कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी जिन एलिमेंट से बना हुआ है। जैसे जरा देखिए, ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ये मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट से बना हुआ है। तो इन एलिमेंट को आप अलग कर सकते हैं, लेकिन कैसे, फिजिकल मेथड से नहीं, केमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड क्या होता है, इट इज अ प्योर सब्सटेंस, ये खालिज चीज होती है, प्योर सब्सटेंस। और लेकिन मिक्सचर नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस नहीं होता। अब कंपाउंड कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन, ये केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। इट इज फॉर्म्ड बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन, ये फिजिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। अब ये कौन सी चीज की केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स, दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स या एटम, बात एक ही है, इनसे बनता है। और ये किससे बनता है, ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर बोथ, ये दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट या कंपाउंड, या फिर एलिमेंट और कंपाउंड दोनों के फिजिकल कंबाइन होने से बनता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, वो हम लोगों ने ये वाला पॉइंट लिखना था जो चौथा पॉइंट था, लेकिन शुरू में मुझे याद नहीं है, तो मैंने आखिर में लिख दिया। तो आप लोगों ने ये पहले लिखना है, और ये वाला जो तीसरा पॉइंट है इसको आखिर में पॉइंट नंबर 4 करके लिख देना है। अब जरा देखें ना, केमिकल कॉम्बिनेशन है। केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं, जिन एलिमेंट से कोई चीज बनी होती है, उनकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो कंपोनेंट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज, कंपोनेंट अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं। यानी जरा देखें, जैसे वाटर है ना, तो ये दो कंपोनेंट, दो किस्म के एलिमेंट से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज, जब हाइड्रोजन अलग होता है तो कुछ और होती हैं, ऑक्सीजन जब अलग होता है तो कुछ और होती हैं। लेकिन जब ये केमिकली कंबाइन होकर कंपाउंड यानी वाटर बना देते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। अब इसके अंदर ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वाटर के अंदर, और ना ही ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज है।
अच्छा, लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। रिटेन का मतलब होता है बरकरार रखना। मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज रिटेन रहती हैं, बरकरार रहती हैं, चेंज नहीं होती। जैसे सिरप है ना, शरबत चीनी और पानी से बनता है, तो शरबत के अंदर चीनी की प्रॉपर्टी भी है, यानी जो चीनी की प्रॉपर्टी है ना, चीनी मीठी होती है, शरबत भी मीठा होता है। शरबत के अंदर पानी की प्रॉपर्टी भी होती है। और बेटा जरा देखें, इट्स कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इसके कंपोनेंट्स जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, जैसे वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ये वाटर के कंपोनेंट हैं, इनको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। वाटर के अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। देखिए, ये केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है। जब कोई चीज केमिकली कंबाइन होती है तो उसको सेपरेट भी केमिकल मेथड से किया जा सकता है। आगे क्या लिखा हो, बट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड, लेकिन इन्हें आप केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, और इसके जो कंपोनेंट हैं, इट्स कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इसके कंपोनेंट को आप फिजिकल मेथड जैसे इवेपोरेशन हो गया, डिस्टिलेशन, मुख्तलिफ मेथड है, अभी उनके नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उनसे आप क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कंपोनेंट कैसे कंबाइन हुई है, फिजिकल मेथड से कंबाइन हुई है, तो फिजिकल मेथड से ही क्या होंगे, सेपरेट भी हो जाएंगे। तो जनाब, आप लोगों ने टॉपिक समझ भी लिया, नोट्स भी बन गए, और कोई खिदमत साढ़े लाख। अल्लाह हाफिज।